वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और अब भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियों में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी रिमशा खान, जो कि स्टेज आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रिमशा? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सब हमारे देखने वालों को ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। थैंक यू। और इसके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी नूर शाह, वो भी स्टेज आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप नूर? ठीक हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आसिफ ख्वाजा साहब, जो कि स्टेज आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपको पता है कि ईद का आज सेकंड डे है और जनाब आप लोगों की भी बड़ी मसरूफियात होती हैं। जाहिर सी बात है, ईद शोज़ चल रहे होते हैं और उसके बावजूद जो है आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा रमशा? बड़ी मसरूफियात होंगी। बहुत मसरूफ, इतना बिजी डे था ना। एक तो हमने अपने काम को भी टाइम देना था, घर को, फैमिली को कुर्बानी करनी थी हम लोगों ने, तो इतना मसरूफ दिन था कि हमें पता ही नहीं चला कि गुजरा कैसे है। और जब रात हुई ना तब पता चला है कि वाकई गुजर गए। पहला दिन जो होता है वो वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। फिर आपने कुर्बानी की, फिर गोश्त बनाना, बांटना, फिर सब चीज़ें जो है ख़वातीन की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। इस ईद पे ख़वातीन की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी भी काफ़ी पूरा दिन जो है वो इसी तरह घर में ऐसे ही। और फिर शाम को हमने अपने काम को टाइम देना था। पहले फैमिली को टाइम दिया, कुर्बानी की, उसको संभाला, फिर फैमिली को टाइम दिया, फिर शाम में अपने काम को टाइम दे के फिर जाके आज दोबारा वही वर्किंग स्टार्ट। अच्छा, इंसान बड़ा थक भी जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा जो ताल्लुक़ है वो शोबिज़ के साथ है। और इसका मतलब यही है कि हमने लोगों के साथ लोगों को लेके चलना है, उनकी खुशियाँ भी उनको उनके साथ। हाँ जी, हमने भी उनके साथ खुशियाँ बांटनी भी होती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नूर से जानते, नूर पहला दिन कैसा गुजरा और आज ईद का सेकंड डे है, कैसा गुजर रहा है? पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बड़ा अच्छा लगे। मसरूफियत जी में घर दी होती है क्या दूसरा दिन। अच्छा, क्या मसरूफियत रही, क्या करती रही पहला दिन? मसरूफियत ये घर में मतलब के खाना पकाना, ये चीज़ों की मसरूफियत। अच्छा, खाना पकाना। हाँ, खाना बना लेती हो आप? हाँ, क्या अच्छा बनाती हो? मैं गोश्त बना लेती हूँ। गोश्त बना क्योंकि गोश्त वाली ईद है तो फिर गोश्त ही बनाना पड़ेगा होगी ना। वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, क्या अच्छा, सबसे अच्छा गोश्त में भी कोरमा होता है, कढ़ाई होती है, डिफरेंट डिशेस बनती है ना गोश्त से। भी बना लेती हूँ। अच्छा, चलें फिर ये तो अच्छी बात है। फिर हमारे लिए तो आप नहीं लेकर आई हैं नूर। अच्छा जी, आपका ईद का दिन पहला जो है वो कैसा गुजरा? कुर्बानी की? हाँ, कुर्बानी की नमाज के बाद पहले अम्मी की तरफ हाज़िरी दी, तो अम्मी के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया ईद को। फिर उसके बाद वालदा का हुक्म हुआ जी बड़ी सिस्टर के पास जाना सबसे पहले। सही। तो वहाँ गए, वहाँ क्योंकि ज़रा पहली कुर्बानी वहाँ थी, तो आज हमारी तरफ थी दूसरे दिन, तो आज फिर इसमें मसरूफ़ हो गए। अच्छा, क्या कुर्बान किया आपने? हमने बकरा, ज़ाहिर सी बात है। सही। वैसे महंगाई है, महंगाई तो बड़े बकरे तो बड़े महंगे हैं। जब बकरा लेने गए बहुत सी बातें भी सुनने को मिली, मज़ा भी आया। अच्छा। हाँ, कुछ बातें की, कुछ सुनाई गई। अच्छा, वो क्या ऐसी बातें थी जो हम भी चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी सुने और हम भी इंजॉय करें? मतलब आपको पता है कुर्बानी के लिए सब चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई ऐब ज़्यादा जानवर ना मिले, क्योंकि कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर तो एक जब बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे एक बकरा लेके जनाब, उसकी ना मुझे फील हुआ कि ना बकरे की टांग थोड़ी सी ख़राब है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसकी तो एक टांग ख़राब है। कह रहा ले जा यार, तो कुर्बानी करी, कह रहा को डांस कराना है। ऐसी सी बातें होती रहती है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, कुर्बानी कर लिया, मेरे को अच्छा सा बकरा दो। फिर बड़े भाई ने कहा जी आप आगे चले, इसको छोड़े आप। इसी तरह बहुत से मामला देखने को मिले वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें और आपने एंजॉय भी किया। जाहिर सी बात है, गर्मी भी है और उसके बाद जो है अभी भी, क्योंकि ईद के 3 दिन होते हैं, तीनों दिन जो है कुर्बानी की जाती है। कुछ लोग जो है वो पहले दिन। अच्छा, ऐसा है कि बाकी आपको ईद के पहले दिन और सेकंड डे जो है आपको बकरे जो है वो सस्ते मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा मतलब कहा जाता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, बस वही सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और कसाई ढूंढने में आपको कितना टाइम लगा? कसाई ढूंढने में तो आप ना पूछें कि बस बहुत ज़्यादा टाइम। ऐसे
जैसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से टाइम लेना पड़ता है ना, इसी तरह का इस ईद पर जो है ना इन लोगों से टाइम लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना, बुकिंग करवानी पड़ती है इनसे भी, फिर नखरे भी होते हैं थोड़े, है ना। आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि जब कॉल करते थे ना बस 10 मिनट, और उनके 10 मिनट आप यकीन करें 1 घंटे के बराबर थे। ऐसे ही है, सबको तंगी हुई है, नूर शाह को नहीं तंगी हुई माशाल्लाह, ये खुद सेहत से अंदाजा लगाएं, इन्होंने खुद ही बकरे को यूं टांग रखी होगी, चलो भाई सेहत भी कम क्या नहीं। अच्छा, खुद ही। अच्छा ये है, आप कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई को ही नहीं, बुलाते हैं? कसाई ही आता है। तो हाँ। गोश्त मारने का काम तो करते हैं या वो भी नहीं करते? नहीं, गोश्त मारने का उल्टा मेरे जिम्मे है, वालदा की तरफ से आर्डर है मुझे। अच्छा, खवातीन का तो होता है ना, जाहिर से पहले दिन हमने तो पैकेट्स बनाने, अच्छा फिर आपने रिश्तेदारों के अलग, दोस्तों के अलग, आपने हमसायों के अलग करने हैं, फिर जिनके भाइयों के मतलब वालिदैन के घर के, ससुराल के घर के, सबके अलग अलग करने होते हैं। और कहीं अगर कम ज्यादा हो जाए तो वो भी सुनने को मिलता है बहुत कुछ। हाँ, अच्छा ये भी मसला है कि अच्छा फिर ये बोला जाता है कि अच्छा फलां के घर आपने गोश्त ज्यादा भेजा है, हमारे और एक बकरे में से एक कलेजी निकलती है, तो अगर ससुराल वालों को बुलाएं तो मैके वाले नाराज होते हैं, अगर मैके वालों को बुलाएं तो ससुराल वाले नाराज होते हैं। तो दोनों को कैसे राजी करती हैं? फिर ये करती हूँ मैं कि मैं एक तो हमारी कुर्बानी की कलेजी निकलती है, ठीक है, वो बनाती हूँ, एक मैं परचेज करके रखती हूँ। अच्छा, ताकि जो है ना मुझे ईद वाले दिन तंगी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सब शौक से कलेजी खाते हैं। सियानी है। हाँ, मतलब कहती है तो मैं दोनों तरफ जो है ना वो मैनेज करके और दोनों को, इसलिए तो सारे खुश हैं मुझसे। चलें, ये तो अच्छी बात है। फिर ईदी कितनी आपने इस दफा ईदी ली है, ईदी दी है? सारे कहते हैं कि जी इस ईद पे ईदी नहीं होती, इस ईद पे गोश्त होता है और बकरा होता है। तो लेकिन मैं नहीं छोड़ती। अच्छा, मैं ईदी लेती हूँ, अपने हस्बैंड से भी लेती हूँ और अम्मी अबू के घर से भी लाजमी लेती हूँ। अच्छा, और ना भाई को छोड़ती हूँ ना अब्बू जी को छोड़ती हूँ। अच्छा, वो वैसे भी मेके वालों का ना एक अपना एक हमारा जो रिवायती है ना, होता है, हाँ, एक स्पेशली के वालिदैन आएंगे या बहन भाई आपके जो है वो आएंगे, और हम रवायती लोग हैं, मतलब हमारा कल्चरल, मतलब जितना भी मुल्तान को तो ज्यादातर मोस्टली लोग यही मतलब वो करते हैं कि ये ना बहुत ज्यादा अपने उसको लेके चलते हैं, मतलब कल्चर को साथ लेके अपनी रिवायात को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, अपनी रिवायात नहीं छोड़ते हैं ये लोग ना। तो वो तो हमें भी इंतजार होता है और उनको भी इंतजार होता है कि हमने अपनी बेटी के घर ईद भेजनी है। अच्छा नूर, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। अच्छा, मैरिड हैं आप, तो फिर आपको भी इंतजार होता होगा ईद का कि घर में कैसे ईद आएगी? हाँ बिल्कुल रहता है। तो हस्बैंड से कितनी ईदी ली? उनसे मुझे प्यार बहुत है। प्यार बहुत है, तो ईदी छोड़ दी है। वो मुझे दे दें तो फिर भी ठीक है, ना दें तो उसका भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी बीवी होनी चाहिए कि अच्छा नहीं दी तो कोई मसला नहीं, हमसे नहीं छोड़ा जाता। शॉपिंग वगैरह की या नहीं की? हाँ जी, वो तो उसने करवाई है। अच्छा, ये तो चलो शौक है ना, बनने संवरने का भी शौक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि खाने पीने का क्या शौक से खाती हो? कलेजी शौक से खाती है? जैसे ही कुर्बानी की उसके फौरन बाद जो है वो कलेजी तैयार हो जाती है, या खुद ही बनाती हो या किसी को कह देती हो? घर में और लोग भी हैं तो वो तैयार करते हैं? हाँ, वो भी तैयार कर देते हैं खुद भी। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह आपका पहला दिन होता है उसमें आपने अपनी फैमिली को भी लेकर चलना होता है, फिर आपके शोज़ भी होते हैं, शोज़ के हवाले से बताइए कितने दिन शोज़ आपके ईद के? तीनों दिन शोज़ होते हैं? हाँ, तीनों दिन, बल्कि डबल शो होता है। 2 शो होते हैं तीनों दिन में ना। अच्छा। मसरूफियत ज़्यादा होती है, फिर वो फैमिली को भी टाइम देना, फिर उसके बाद उधर भी जाना, तो 2 शो करने के बाद रात को फिर पता चलता है थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो ये तो करना पड़ता है। आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और बड़ा होता है कि फैमिली भी आपकी बड़ी डिस्टर्ब होती है, आपके काम काज भी आपने, क्योंकि यहाँ पर काम करना होता है, अपने लोगों को एंटरटेन करना होता है, तो किसी के चेहरों में मुस्कुराहट लेकर आना ये भी एक बड़ा आर्ट है और सदका जारिया भी है। अगर देखा जाए तो इबादत है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो किस तरह क्या आप कॉमेडी करते हैं स्टेज पे? किस तरह की परफॉर्मेंस होती है आपकी? मैं कॉमेडी करता हूँ। अच्छा, लोगों को हंसाता हूँ। तो बाकी ये माशाल्लाह दोनों अच्छी परफॉर्मर है, हमारी नूर भी और रिमशा भी। रिमशा ने बल्कि बहुत कम अरसे में ज़्यादा नाम बनाया। अच्छा, बड़ी मेहनत की इसने। नूर माशाल्लाह हमारी डांसर बहुत अच्छी है, बहुत आला, वेरी गुड है दोनों। डांस पसंद करती होगी ना ज़्यादा। अच्छा, स्टेज पे स्टेज के हवाले से भी जानेंगे कि वहाँ पर कॉमेडी करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, जाहिर सी बात है। लोगों वो अपने स्टेज का एक अपना होता है, टीवी का थोड़ा डिफरेंट होता है, आपका स्टेज पे लाइव चल रहा होता है, आपने काम कर रहा, तो वो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। और आप ये देखें ना कि अगर आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं,
हिट हैं या हुट हो जाएंगे, दोनों में से एक काम है। बिल्कुल, आपसे इससे मज़ीद भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और हम जान रहे थे कि कॉमेडी करना कितना मुश्किल है। वैसे हम लोग तो यहाँ से बड़े हंस रहे होते हैं, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका अपना ही एक अलग चार्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं अक्सर वो एक शेर सुनाया करता हूँ स्टेज पर भी कि पर्दा गिरते ही तमाशाई चले जाते हैं, पर्दा गिरते ही तमाशाई चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं ये हंसाने वाले। अच्छा, ये होता है ना, आर्टिस्ट बड़े हसास होते हैं, जी, हसास बड़े होते सेंसिटिव। अच्छा, ये भी होता है कि जो लोगों को हंसा रहे होते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात, बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत मामलात होते हैं। तो कितना मुश्किल होता है। कभी आप अफसुर्दा हों, किसी टेंशन में हों, लेकिन आपने जब लोगों के सामने जाना है तो आपने दूसरा फेस लेकर जाना है, आपने ऐसा कि जिससे दूसरों को अंदाज़ा ना हो कि यार इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है या ये क्या फेस कर रहा है। ऐसे ही कुछ था, मतलब है कि मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार थी, तो मतलब कोशिश की कि छुट्टी मिल जाए, काम ऐसा है ये छुट्टी नहीं मिलती, तो जाना पड़ा। अब लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पर जाके वो सब कुछ भूल के सबको हंसा रहा हूँ। तो जब वापस आता तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब पीछे बैग पे आते थे तो वही माहौल, वही टेंशन। लेकिन पब्लिक को हमने ज़ाहिर सी बात है इंटरटेन करना है हमने। हाँ, ये वजह काम है तो फिर करना तो है, करना तो, और आपने हर हाल में उस चीज़ को लेकर चलना। तो सिंसियरिटी अपने काम के साथ बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं होती, किसी भी सूरत में हम छुट्टी नहीं कर सकते। और जब खास इवेंट आते हैं ना इस तरह के, ईद के त्यौहार, उसके लिए हमें स्पेशल जो है ना कई दिन पहले हमें रिहर्सल शुरू करनी पड़ती है। हमारे बिजी डेज मतलब 1 वीक पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत काफ़ी हार्ड वर्क होता है हमारा, लेकिन ना हमने अपने आप को एक नॉर्मल जाहिर करते हैं, उल्टा लोगों को हम इस तरीके से एंटरटेन करते हैं कि उनको कभी फील ही नहीं होता कि हमें भी कभी कोई टेंशन हो सकती है। इस तरह ये बड़ा मुश्किल काम है, हम लोग बड़ा आसान से समझ रहे होते हैं, लेकिन एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अच्छा, फिर कैसे मैनेज करती हैं घर को भी और फिर अपने काम को? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना सबसे मुश्किल लगता था। अब नॉर्मल हो गया सब कुछ। ये है कि मैं खाना भी खुद ही बनाती हूँ, बच्चों को भी खुद ही देखती हूँ, बाकी मतलब मेड रखी हुई है वो आके कर देती हैं, लेकिन जो मतलब खुद करने में मज़ा है ना वो किसी और के हाथ में नहीं है, यकीन करें। और जितनी भी थकावट हो, खास तौर पे इन त्योहारों पे दिल करता है कि खुद ही सब कुछ किया जाए, कुकिंग भी खुद की जाए, अच्छा भी लगता है ना, सबको अटेंड भी खुद करें, यानी कि सब कुछ करने का दिल करता है। बच्चों को भी, बच्चे भी जो है ना वो बड़े, फिर ये ऐसा टाइम होता है कि बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं आपके साथ, क्योंकि बिजी मसरूफियत में से आपने टाइम भी निकाला हुआ होता है और आप अपने बच्चों के साथ, और इवेंट पे उनको ना मतलब एक एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा, मतलब उसको तवज्जो की ज़रूरत होती है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हमें मतलब कहीं भी बाहर लेके जाएंगे और उसको भी मैनेज करना पड़ता है। और जाहिर है लेके जाते हैं, बच्चे हैं उनको तो मना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताओ नूर, इस दफ़ा फिर आपने ईदी बिल्कुल नहीं ली? हाँ, बख्श दी आपने हस्बैंड को? नहीं, ले लूंगी। ले लोगी? अच्छा, इसका मतलब अभी ईद के 3 दिन हैं तो ले लोगी। मतलब हम इतना इसका माइंड बना देंगे कि घर जाके फौरन कहेगी कि मुझे ईदी दो। सही है। अच्छा, ये बताओ कि बचपन की ईद कैसी थी और अब वाली ईद में क्या फ़र्क देखती हो? बचपन दे इधर के उमले बचपन ही छोटे आसे उमले जेले अम्मी अबू ईद देने ता पता भी ना होंदे कि कितनी ईद है कितनी नहीं, जेले बड़े थी गए ते वाल हुन पता लगदे कि ईद बचपन तो बचपन ये छोटे के बचपन से क्या पता चलते हैं, बचपन तो बहुत पता चलता है, बचपन से तो खेड मस्ती च बंदा मस्त होने ईद दा बड़ा मजा है, ओदे जे मजा के बंदा झूले शूले भी खा गिंदे बैर वन के है, घुमा फिर भी गिंदे बगर जेले बंदा वड्डा थी होंदे वाल नहीं फेर सकदा बैर वाल तो मसला बनदे। बचपन दी जड़ी ईद होंदी है ना वो हमेशा इंसान को याद रहंदी है ना, कि जेले भी बंदा जे यार बचपन जड़े पेरेंट्स सहेलियां नाल ला के बंदा टुर वेंदे। हां, सहेलियां दे नाल घूमना फिरना। अच्छा, और सारेयां कोल ईद इकट्ठी करना, सारेयां कोल उन्होंने आप ईद दी उनके छोटे बच्चे ने को ईद दियो। वो नए नोट इकट्ठे करना और उनकी खुशबू, और वो अपना ही उनका एक अलग सबसे खूबसूरत होता ही बचपन है। बहुत खूबसूरत होता है। मैं समझती हूँ कि ना
बचपन के त्यौहार, बचपन की हर चीज इंसान को याद है। वो हाँ, वो लौट के नहीं आता। हाँ, ऐसे ही है। बचपन के जो खेल होते हैं, स्टापू हो गया आपका, आप एक दूसरे के साथ जो खेल थे वो अब काफी कहीं पीछे रह गया। अब तो खैर अब तो हमारे बच्चे मेरे ख्याल में वो उन्होंने कभी सुने भी नहीं होंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो आपने भी खेले हैं? हाँ, हमने खेले। एक होता था 4 वो डब्बे बनाकर और उसको वो स्टापू और खेल रहे हैं आप, नहीं खेले। यादें हैं जी, ये तो बचपन जब इंसान बैठता है तो बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं। खालिद साहब आप बताएं, आप बचपन में क्या करते थे? अपनी ईद जो इकट्ठी होती थी उसका क्या करते थे? ईदें जब इकट्ठी करते थे बड़ा मज़ा आता था। बचपन का आपको पता है फिर क्या ही बात है। शरारती भी था शुरू से, और क्रिकेट का भी जुनून की हद तक शौक था। तो अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा शौक गेम्स का शौक है। ठीक है। हाँ जी, तो अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खेली है मैंने। हाँ, सही। तो ये ईदी शीदी इकट्ठे करके ना फिर वो दोस्तों के साथ जारी सी बात है, शरारतें करना, घूमना फिरना, अक्सर जाना दरियाए चनाब पर चले जाना। अच्छा। हाँ, मतलब फिर डांट कितनी पड़ती थी? डांटती थी, बिल्कुल डांटती थी, लेकिन आपको पता है फिर पेरेंट्स जो है वो बड़े केयरिंग होते हैं ना। अच्छा, ऐसे त्यौहार पे ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं कि भी कहीं बाहर चले गए हैं बच्चे तो उनको, तो फिर कभी इस तरह हुआ कि डांट पड़ी हो, बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा डांट पड़ी थी एक ईद पे, मतलब लेट हो गए थे हम लोग, दोस्त थे सारे, तो वालदा वालिद सब परेशान थे कि भी बच्चा गायब है। जब आया हूँ तो बस फिर ईद जो है वो वाली यादगार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार पड़ी। कुछ ईदें बड़ी यादगार होती हैं जो इंसान को हमेशा याद रह जाती हैं। सही। अभी ईदी देते हैं बच्चों को तो फिर कैसा लगता है? अब ईदी मतलब लेना अच्छा लगता था या ईदी देना अच्छा लगता है? नहीं, लेना अच्छा लगता था, अब दे रहे तो पता लग रहा है। ये हकीकत है, वाकई लेना अच्छा लगता था। है ना, फिर वो थोड़ा बेफिक्र होता है इंसान, अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद लेगा और ईदी इकट्ठी कर लेगा, सेविंग हो जाएगी। और नोट करना कि मतलब हमें किसी ने पुराना नोट तो नहीं दिया, हमें नया चाहिए। ये भी एक स्पेशल किस्म की पुराने नोट पे भी अक्सर जो है ना वो मुंह बन जाता है। ऑब्जेक्शन जानबूझ के इल्जाम लगा देते थे छोटे भाइयों पे, अम्मी से कहते थे उसको ज्यादा दिए, मुझे कम दिए, ये है वो, इस तरह वो मतलब एक वो अपना ही मजा था उसका। कोई ऐसी शरारत जो आज तक आपको याद हो? बहुत सी शरारतें ऐसी, हाँ, जो मकसद है कि काफ़ी गुजरी हमारे साथ। शरारती तो थे शुरू से। एक मरतबा क्रिकेट, क्योंकि मैंने बताया ना हमको शौक़ था खेलने का, तो वालिद साहब ने मना किया क्रिकेट नहीं खेलनी। मैंने जी उनसे प्रॉमिस कर लिया कि जी नहीं खेलेंगे। वालदा ज़रा मेरे साथ दोस्तों की तरह थी, वो मेरे साथ मिल जाती थी, मान जाती थी। अम्मी को बताया जी कि मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। बस वहाँ पे क्रिकेट खेलते खेलते वालिद साहब अचानक आ गए शॉप से। अच्छा। टाइम तो होता था उनका रात को आने का, उस दिन अचानक आ गए, जल्दी आ गए। हाँ, वो जल्दी आ गए। बस वो मुझसे पूछा उन्होंने, जी किधर है जी जनाब? अम्मी ने 100 बहाने किए, अब्बू को पता था ये ग्राउंड में ही होगा। तो ग्राउंड खैर साथ ही था, आए वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था, अब्बू ने बस वहीं से पकड़ा है, मेरा ही बैट मेरी कमर पर टूटा है। फिर खूब मार पड़ी, खूब मार पड़ी, आज तक आपको याद? वो याद है मुझे। अभी अब्बू से मुलाकात होती है तो फिर इस तरह उनसे कभी याद करते हैं या नहीं? अब्बू की डेथ हो गई है। ओहो, अच्छा। वालदा हैं माशाल्लाह, तो इसीलिए याद करते रहते हैं अब्बू को भी। तो ये जाहिर सी बात है, ये फिर दिन भी ऐसे होते हैं ना पेरेंट्स का अपना याद करना, जो आपके साथ नहीं मौजूद नहीं होते कोई भी एक ऐसा इंसान, तो वो जाहिर सी बात है आपकी उसकी यादें आप फिर ताज़ा हो जाती हैं, उतरती नहीं है बातें। हाँ, बिल्कुल। अब पिछले साल अम्मी मेरे साथ थी, मतलब हम लोग साथ थे, इस ईद पर अम्मी नहीं है साथ, तो अजीब सा है, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी जो छोटी ईद थी वो तो इतनी मज़े की नहीं गुजरी। इस ईद पे फिर हमने ख़ुद को थोड़ा सा कंट्रोल किया है कि उनको जाने से मतलब कुछ भी वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ़ ना हो, कि उनकी रूह को तकलीफ़ ना हो कि हम लोग अभी भी उसी सोग में है ना। हाँ, हम तीनों बहन भाइयों ने मतलब बैठ के, वो अच्छी जगह पर हैं और हमेशा, और इस वजह से हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन उनकी कमी नहीं होती है पूरी, यकीन माने। अच्छा, पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं ना, आप इनमें से कोई भी एक चला जाए तो आप उसकी कोई भी इंसान उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। अच्छा जी, इनसे मज़ीद भी चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। शोबिस के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, ईद की खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा,
बड़ा होता है ना, बचपन में हम लोग वो एक बॉक्स तैयार करते थे जो सहेलियों को गिफ्ट किया जाता था, ईदी दी जाती थी, ईद कार्ड खरीदे जाते थे, चूड़ियाँ, मेहंदी। ऐसी है। आज भी ये रिवायत कायम है या कम हो गई? अब नहीं रहा मेरे ख्याल में। बच्चे, हमने तो अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन हमने बहुत किया अपनी फ्रेंड्स के लिए स्पेशल छोटी छोटी चीज़ें लेके आना, उसको बॉक्सिंग करना, फिर उनको मतलब कि गिफ्ट बना के उनको जो है ना देना। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब उनका मतलब टाइम के साथ साथ ना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब वो एक दूसरे को ना व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हाँ, सोशल मीडिया हाँ, सोशल मीडिया की वजह से। हाँ जी, मम्मा हमने अपनी फ्रेंड को विश करना है, प्लीज अपना मोबाइल दिखा दे। हमने अपनी टीचर को विश करना है। हाँ, वो अब सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ खत्म हो गई है। उस तरह हम खुद जाते थे, जाके देते थे। हाँ। और अब तो मेरे ख्याल में कार्ड भी नहीं मिलते उस तरह के, जैसे एक पूरा स्टॉल लगा होता था और अपनी मर्जी से सिलेक्शन होती थी उस टाइम। बिल्कुल ऐसे अब वो चीज़ नहीं है, मुख्तसर है, बहुत कम वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। नूर से भी जानते हैं, नूर बचपन में कितने ईद कार्ड्स दिए, ईदी ली नहीं ली, सहेलियों को भी ईदी दी या नहीं दी? मैंने मार बहुत खाई है सहेलियों से। अच्छा, सहेलियों से मार खाई है? ये तो एक अनोखा काम किया तुमने। मेरे साथ जो खेलता था वही मुझे मार के चला जाता। ओहो, ये तो फिर बड़ी जाती हुई। तो बाद में सुलह भी करते थे। अच्छा, तो कभी तुमने नहीं दोबारा से उनको कहा क्यों मुझे मारती हो? वो कहते हैं हमें गुस्सा आता है देख देख के। पता नहीं क्या। और तो आज तक जान नहीं सकी हो कि क्या गुस्सा था जो मेरे पे आके गुस्सा होता, या उनको तुम ईदी नहीं देती थी इस वजह से गुस्सा होता? ईदी तो नहीं, वो ईदी तो एक दूसरे के घर जाती थी। हाँ। मगर वो आपस में बस ऐसे कोई बात पे लड़ाई कर लेना। अच्छा, और फिर वो तुम्हें ही मारना। अच्छा, ये कितनी मासूम है कि उनसे मारे खा के बैठी रही है। अच्छा, फिर कभी उनसे बदला नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, ये बहुत अच्छी हो तुम तो। फिर दोस्त थी ना, मैंने कहा क्या बदला लेना है दोस्तों से। क्या बात है। चले, ऐसे दोस्त भी बड़े कम मिलते हैं जो मारे खा ले उसके बावजूद आपको कहे आ जाओ सुलह कर लो। ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह एक स्टेज पर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? लोग अप्रिशिएट करते हैं? यानी आजकल जैसे आप क्या देखते हैं, पहले वाले स्टेज में और अब वाले स्टेज में क्या फ़र्क है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले था बहुत अच्छा चल रहा था सिस्टम, अच्छा अब भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं रही है। रिस्पांस पब्लिक देती है, क्यों नहीं देती है? अगर आप अच्छी बात करेंगे आपको क्लैप भी देंगे, आफ्टर भी मिलेगा, सब कुछ होगा। अगर अच्छी बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर ये तो काम ही ऐसा है, लाइफ काम चल रहा है। अच्छी करेंगे तो क्लैप है, नहीं करेंगे तो हुट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ भी ऐसा हो जिस तरह लोग आपको फ़ौरन क्विक रिएक्शन भी देते हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो किस तरह का फिर आपको रिस्पांस मिलता है? रिएक्शंस कैसे होते हैं? बाज़ का जो है ना, जैसे अब हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो कोई हॉल में से ही कोई बंदा, कोई इंसान बोल पड़ता है जी, कोई जुगत कर देता है, फिर हमें हाजिर दिमाग रहना पड़ता है, उसको फ़ौरन जवाब देना पड़ता है। अच्छा, झुकते भी जो है ना, ये भी एक महारत है वैसे, झुकते हैं। बिल्कुल महारत है। हर कोई झुकते नहीं मार सकता। हर कोई नहीं मार सकता। हाँ। अब ये नूर को देख लें, माशाल्लाह बीमार हुई है ये, डॉक्टर ने इनको कहा था कि भी आपने हल्की ग़िज़ा खानी है। 3 दिन फिर ये इधर टिशू खाती रही हैं। वो बहुत सारे टिशू खा के मार भी खाती रही है। ऐसी है। कोई बात नहीं, कहने दो कोई। अच्छा, नूर भी जुत्ते वगैरह आती हैं या नहीं? थोड़ी थोड़ी करती हूँ। ऐसे मैं चाह रही थी कि अगर थोड़ा सा कोई ऐसा परफॉर्मेंस अगर हमारे व्यूवर्स के सामने भी कुछ आपकी एक्टिंग के जौहर हम भी देख सकें। हाँ बोलो, क्या ख्याल है? चले, जैसे हम स्टेज पे करते हैं ना, जैसे स्टेज पे एक माहौल बनाते हैं, जिस तरह आप स्टेज पे जाते हैं, एंट्री देते हैं अपनी। चले नूर, ऐसा करते हैं जैसा वहाँ परफॉर्म करते हैं ना, वैसे ही यहाँ करते हैं। अभी अब समझेंगे आप स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, तो मैं पूछता हूँ ना आपसे। आप पूछे ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। शादी हुई गाड़ी? कोई ना। शादी नहीं हुई? क्या नहीं थी? क्यों नहीं कराई शादी? मैं हाली कुंवारी है, मेरी शादी की तुती से। कदों कराओगे जब मुच्छा निकल आउणगी? शादी कराओ, किसी ने जनाजा जायज कराओ साइड ते वो। अच्छा, कितने कराना ब्याह, कितने कराओगे? अमेरिका कराओगे, लंदन कराओगे या दुबई कराना चाहते हैं? दुबई। इतने पाकिस्तान च मौत पई है, इतने कितनी कराउंदी? इतने डेढ़े बंदे बैठे, मैं नजर नहीं आ रहे थे, मैं ना ब्याह करा लै। अपना मुंह निठी। हेलो पागले, शादी च मुंह का कुछ काम नहीं गा, मैं ना ब्याह करा दूं। तो सोना ही कोई नहीं। ले
यानी कि और कितने अमेरिका च कराना है? हाँ तो अमेरिका कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है अमेरिका, जो पाकिस्तान है, अच्छा सोना पाकिस्तान, क्या बात है सारे मुल्क दी, ये तो है। शहजादा मुल्क है, यकीन करो। ये तो हकीकत है। अच्छा जाहिर सी बात है इस तरह की, अच्छा खुद ही लाफ्टर आपका है, खुद ही हंस रही हो, कुछ इस तरह भी होता है? हो जाते हैं बास को, तो ऐसी बात हो तो हंसी, वैसे हंसी कंट्रोल नहीं होती? मेरी हंसी वैसे कंट्रोल नहीं होती। अच्छा खास तौर पे हमारी फीमेल आर्टिस्ट जो है ना, इनकी तो कंट्रोल होती नहीं है, हम लोग करते हैं कवर। सही। मुस्कुराहट वो चेहरे पे हाँ ये आ भी एक जाती अच्छा है, मुस्कुराहट होनी भी चाहिए। हाँ लाइफ को कहते हैं ना, जिंदगी जीने का हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर आप जब काम भी कर रहे हो, आपका तो काम भी ऐसा है, आपको कभी कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं जुगते नहीं मार सकती। हाँ अच्छा। जब सुनती हूँ ना मजा आ रहा होता है। कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई जुगत आपको ऐसी पड़ी नहीं हो? नहीं पढ़ती बहुत हैं, लेकिन ये है कि मैं वापसी जैसे ख्वाजा साहब को जवाब देना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे भी नूर शाह को हुआ है। तो इनकी मेरी आजकल एंट्री चल रही है सहेली वाली। अच्छा। तो मैं इनसे पूछती हूँ जी सहेली, तो ये कहते हैं सहेली में नूना चाहिए। मैं क्या इंद्रिश है कि वो असल में इस ड्रामे में मेरा कुछ ऐसा रोल है कि वो बहुत बड़ा एक बदमाश है, बदमाश है, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड है, मतलब है कि वो हिजरा टाइप है, फीमेल। शीमेल, हाँ। तो वो वैसा रोल है, तो फिर मैं इनसे सहेली सहेली करके बात करता हूँ। अच्छा डिफरेंट रोल्स मिलते हैं। वैसे आपका क्या, आप क्या समझती हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा रोल मिले जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो और आपने उसको एंजॉय भी किया हो, उस कैरेक्टर को? हाँ काफ़ी रोल ऐसे किए हैं मैंने। सर यूसुफ कामरान साहब करवाते ही रोल है, और उनका मतलब ये मैंने सीखा भी उनसे है। मैं हालांकि शोबिस में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कितना अर्सा हो गया वैसे? 9 साल हो गए मुझे अच्छा। शोबिस में, लेकिन मैंने ये सब काम जो है ना 5 साल में अपने सर यूसुफ कामरान साहब से सीखा है। और मुझे ये पता है कि ना मैंने प्रॉपर तरीके से बाबर थिएटर पर ही काम किया है, कि एक बाकायदा मतलब रिहर्सल होना और मतलब उसको करैक्टर मिलना, करैक्टर में डूब के करना, वो मैंने सिर्फ यहाँ ही किया। परफॉर्मेंस जो एक कहते हैं ना कि लेवल की, मैंने यहाँ की है। यहाँ ये काम हर तरह का उन्होंने मुझे रोल दिया है यहाँ पे। अच्छा। ना मैंने हर रोल, अब ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैंने कोई रोल करना है, मैंने रिसेप्शनिस्ट का भी रोल कर लिया, हर तरह के रोल जो है वो हर आपने तरह- कर लिए हाँ हैं। जी। चलिए अच्छा, ईद का दिन है, ईद के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ईद के दिन के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि मतलब सबको जो है ना खुश रहना चाहिए। जिनके दिलों में अगर थोड़ी बहुत दूरियां या कुछ कदूरतें या आपस में किसी के भी कोई ऐसे मसाइल हैं तो उनको दूर कर देना चाहिए। ये एक बड़ी ईद है, बड़ा त्यौहार है। दिलों को साफ करके एक दूसरे को गले मिलें और ईद मुबारक कहें एक दूसरे को, हमेशा खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ तकसीम करें। बहुत शुक्रिया। नूर क्या कहना चाहोगी ईद के दिन के हवाले से? बस ये अक्सर के सारे खुश रहें, जिन्हें जिन नाराज के अपने खत्म करके गले लगन, ईद को एंजॉय करें, ईद को क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा क्या है नहीं। हाँ, आज है कल ना हुए, ज़िंदगी का वाकई भरोसा नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ आप प्यार मोहब्बत से रहें, और यही टाइम है एक साथ इकट्ठे होने का। हाँ बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यही कि नाराज़गियाँ ख़त्म करनी चाहिए। अगर आप किसी बहन भाई रिश्तेदार से दोस्त से नाराज़ हैं तो ऐसे त्यौहार ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के जो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो ये ख़त्म करके नाराज़गियाँ तो गले मिलें, एक दूसरे को ईद मुबारक कहें, एक साथ वक्त गुजारें, ये ज़रूरी है। फैमिली हो चाहे दोस्त हो, ये ज़रूरी है, बहुत खुश रहना चाहिए। और वाकई आपका तो काम है मुस्कुराहटें बिखेरना, और आप बिखेर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है अपने काम के साथ चल रही होती हैं। अच्छा, आज की जो हमारी ये ट्रांसमिशन है वो यही है कि हमने अपने व्यूवर्स के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करनी थी, ताकि हमारा ये जो काम है हमारा यहाँ पर लोगों के साथ उनको ईद में, कि लोग ना बड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं और एंटरटेनमेंट के तो मौके चाहिए होते हैं ना। अच्छा, ईद के दिन रश होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ईद के तीनों दिन जो है वो लोग आए हुए होते हैं और ड्रामास देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बास का टिकट नहीं मिलता, टिकट्स नहीं मिल रही होती। अच्छा, हाँ बहुत रश होता है। सही। कि हमें मतलब हमें इंतजामिया को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डबल शो करना फिर तो वो भी बड़ा मुश्किल है। डबल शो किए जाते हैं ताकि जो है ना पब्लिक अच्छे तरीके से एंटरटेन हो सके, क्योंकि वैसे तो जुमे को और इतवार को होते हैं 2 शो, लेकिन पब्लिक की वजह से हम 3 दिन ही मुसलसल जो है ना 2 शो करते हैं, ताकि पब्लिक भी मतलब एंटरटेन हो और किसी को कोई शिकायत ना रहे हमसे। तो फिर तो बड़ा फैमिली के साथ मुश्किल हो जाता होगा। सिर्फ पहला दिन ही आपका फिर वो वही जो सुबह से तीनों दिन मुश्किल होते हैं हमारे, यानी कि बहुत ज्यादा ना टफ होते हैं हमारे लिए, काफी टफ। और हमें ये भी होती है, हमें ये भी 2 शो हैं। हाँ, आज भी डबल शो हैं आपने करना है। कल भी आपने डबल शो किया और उसके अगले नेक्स्ट ईद के 3rd डे जो कल होगा उसमें भी आपके डबल शो होंगे।
तो जाहिर सी बात है ये बड़ा एक हेक्टिक काम है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है, उन चीज़ों को लेकर चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, अपने बहुत सारी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ आपने ईद की खुशियाँ बांटी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज ईद का सेकंड डे था और ईद के सेकंड डे भी हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपके साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें और यकीनन आपको हमारी ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ईद हमें सेलिब्रेट करके। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। ये ईद जब आती है तो ये एक खुशियाँ लेकर आती है। ये त्यौहार ऐसा है, ईद उल अज़हा जिसे बड़ी ईद कहा जाता है, कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है, तो ये ईद यही मैसेज देती है कि आपने नफ़रतें ख़त्म करनी है, दिल में जो रंजिशें हैं उनको ख़त्म करनी है और प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। और ईद है तो ईद के वाले से जिस तरह मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, कि आप जब कुर्बानी करते हैं तो गोश्त उन लोगों को लाजमी अपने साथ इस ईद में शामिल करें जो डिज़र्व करते हैं, जो लोग पूरा साल इस ईद का वेट करते हैं कि हमें गोश्त खाना नसीब होगा। तो अपने फ्रिजों को आपने नहीं भरना, बल्कि आपने उन गोश्त को तकसीम करना है ताकि तमाम जितने भी डिज़र्व करते हैं लोग जो कुर्बानी नहीं कर सके उन तक ये चीज़ें जो है वो पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने ईद को एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।